LIC का नया IPO ये अपने आप में आर्थिक क्षेत्र का एक नया नवाचार है। दरअसल LIC अब तक जिस तरीके से काम करती आई थी उसमें जनता की भागीदारी कम थी। केंद्र सरकार ने ये नया IPO जारी किया ताकि अधिक से अधिक जनता की भागीदारी उसमें बढ़ सके। हमारे हिंदुस्तान में दरअसल अर्थ से जुड़े मामले जनता तक सीधे कम्युनिकेट नहीं हो पाते। इसी कारण अर्थ को लेकर यहां का आदमी ज्यादा गंभीर नहीं रहता। LIC वर्षों से काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जन भागीदारी नहीं थी। जिनको पॉलिसी करानी होती थी वो लोग जाया करते थे। लेकिन इसमें कैसे शेयर लिए जा सकते हैं और शेयर लेकर किस तरह से भागीदारी की जा सकती है, ये नया IPO उसी की देन है। हालांकि ये सारे लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार को जब जब अपनी विकास की योजनाओं के लिए धन की जरूरत होती है तब LIC ही उसकी मदद करती है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा फंड होता है। एक बात और है कि जो बैंकें फेल हो जाती है और जिनके पास खूब सारा पैसा रहता है वो भी इधर ही ट्रांसफर होता है। LIC भारत के विकास योजनाओं का भी एक आधार स्तंभ है। मेरा ऐसा मानना है कि ये नया IPO आने से जनता की जो भागीदारी बढ़ेगी तो उसे कम से कम ये भी एहसास होगा कि हमारा खुद का इस देश के विकास में बड़ा योगदान है। ये IPO अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो विकास और अर्थ की नई परिभाषाएं यहाँ के आम लोगों को जानने को मिलेगी। केंद्र सरकार की हर योजना के लक्ष्य बड़े स्पष्ट होते हैं और कल्याणकारी भी माने जाते हैं, लेकिन जरूरत उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की होती है। इस IPO को भी केवल एक मात्र सीमित क्षेत्र तक न रखकर अगर आम जनता तक ले जाया जाए तो अगर जिसका धन लगता है, जिसका शेयर होता है, तो फिर वो इस पर लगातार निगरानी भी रखता है और निगरानी ही किसी भी योजना को सही तरीके से लागू करने का एक माध्यम होती है। तो अपरोक्ष रूप से विकास पर आम आदमी की सीधी नजर इस IPO में शामिल होने के बाद हो सकती है। मैं इसे अर्थ की जानकारी के लिए और देश के विकास की गति को मापने के लिए जनता को एक दिया गया नया थर्मामीटर मानता हूं।